कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और जितने भी सारे लोग आज स्मार्ट वैल्यू निर्मा सिंघानिया चैनल पे हैं, तो सारे लोग के लिए मैं ऐसा टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी मतलब हम लोग के पास जब नॉलेज नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, बिना नॉलेज के अभाव में हम लोग से ये गलतियाँ हो जाती है ना। और मैं सारे लोग तो पैसा कमाने के लिए आते हैं स्मार्ट वैल्यू में, है ना। जो समझ जाते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू को समझ जाते हैं, उसके लिए पैसे ही पैसे, और जो नहीं समझते हैं उसके लिए पहले ही जैसे, है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग एसोसिएट लोग जब एडमिशन करवाते हैं, जो न्यू लोग एडमिशन करवाते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं रहता है। गांव देहात का स्टूडेंट होता है ना, शहर के भी लोग होते हैं, उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन हमारा सीनियर हम लोग को ड्रेस कोड पहनना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। और ड्रेस कोड में भी कैसा उसको पहनना ये भी सिखाते हैं। बोलना में क्या, वो बोलना जानता है बट बोलना कैसे ये सिखाते हैं, है ना। और हमारे सीनियर सर एक चीज़ इतना मतलब नॉलेज कूट के हम लोग के अंदर देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ले ही नहीं पाते हैं। हम लोग ऊपर से सारा चीज़ चेंज कर लेते हैं और उसके बाद क्या, अपने सीनियर के साथ रह के, है ना। हम लोग नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन एक होता है नॉलेज लेना, एक होता है अनुभव वाला नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस वाला नॉलेज लेना, वो हमारे पास नहीं आता है। और एक दिन हम ये गलती कारण हम लोग को लगता है हम भी सीनियर हो गए, और इसी गलती के कारण हम लोग सीनियर का साथ छोड़ देते हैं और हम लोग का डाइंट हो जाता है ना। तो मैं इसको ना एक कहानी के साथ आप लोग को समझाने वाली हूँ कि आखिर कहाँ पे हम लोग से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके वजह से हम लोग डाइंट हो जाते हैं, है ना। एक समय की बात थी, मतलब एक व्यक्ति मतलब एक गधा को गांव में लेकर के घूमता था, है ना। और गधा के ना मतलब शरीर पे भोला बाबा का मंदिर था, ठीक है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि जब कोई भीख मांगता है, कैसे मांगता है, ऐसे मांगता है, कोई ट्रेन पे मांगता है, तो सबका मांगने का तरीका अलग अलग होता है। तो उस व्यक्ति का जो मांगने का तरीका था, वो गधा पे क्या किया था, ऐसे करके छोटा सा मंदिर रख दिया था शंकर भगवान का, और वो ना गाँव में जा कर के मांगता था और गधा को पूरा सजा दिया था, है ना। तो जब गधा गांव जाता था ना, तो सब मतलब जो शंकर भगवान का मंदिर देखता था तो सब ऐसे करके प्रणाम करता था, है ना। सब उसको मतलब चावल देता था, कोई पैसा देता था, और उसके बाद क्या, इसी तरीके से ना उसका कंटिन्यू काम चलते रहता था, है ना। फिर सुबह जाता था, फिर उसके साथ वही होता था। जो लोग देखते थे उसको प्रणाम करते थे, माला पहनाते थे, तिलक लगाते थे, फूल छींटते थे, है ना। उसके बाद क्या, फिर उसके सुबह गया, फिर अगरबत्तियाँ कुछ लोग दिखाया, कुछ लोग पैसा दिया, कुछ लोग उसको मतलब प्यार से सहलाया, किसको, गधा को, है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर शंकर भगवान का मूर्ति था। तो वो सारा काम हो रहा था शंकर भगवान के मूर्ति के साथ, लेकिन गधा को लग रहा था कि मेरे साथ हो रहा है ना। गधा को लगता था हम इतना काम कर रहे हैं। एक समय की बात है, रात में गधा अपने आप में प्लानिंग बनाया, है ना, कि अब जो भी हो जाए, यानी क्या, जब इतना हम बाहर जाते हैं, लोग हमें प्यार से मतलब सहलाता है, हमको माला पहनाता है, अगरबत्ती दिखाता है, पैसा देता है, तो ये पैसा जब हम आते हैं तो आपस में बट जाता है। तो क्यों ना हम कल अगर अकेले जाएंगे तो अकेले पैसा कमाएंगे, है ना। हमको क्या ज़रूरी है शरीर पे मंदिर को लोड करना, समझ में आ रहा है, क्या ज़रूरी है। और उसी सारा मैटर को बनाया अपने दिमाग में गधा, और सुबह चला, है ना। मंदिर पीठ पे नहीं रखा, सुबह अपना मालिक को बिना बोले निकल चुका। कहाँ? गांव की ओर गया गधा, है ना। धीरे धीरे गया। आप क्या किया, जो व्यक्ति के पास वो जाता था, जो गांव जाता था, वहाँ गया। उसके बाद जैसे ही व्यक्ति के गेट के पास जाता था, वो व्यक्ति डंडे से मारता था, है ना, कि सुबह गधा कैसे यहाँ पे आ गया। रास्ता में चलता था तो लोग को लगता था कि बच्चा को मतलब मारेगा गधा, तो गधे को लोग मारता था, है ना। इस तरीके से ना गधा को दिन भर उसके साथ पुश्त मार खाया वो, है ना। लेकिन पता है फ्रेंड्स, गधा को तब समझ में आया, गधा को लगता था पहले कि मेरे करने से आज ये पैसा कमाता है, आज इसको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, लोग माला पहनाता है, मान देता है, सम्मान देता है ना। उस दिन गधा को फील हुआ कि मेरे वजह से नहीं,
शंकर भगवान के मंदिर की वजह से लोग हमको रिस्पेक्ट करता था, लोग हमको इज्जत देता था, लोग हमको माला पहनाता था, है ना। जरा सोचो वो गधा कितना मूर्ख है, वो मंदिर को ही हटा दिया। हम लोग भी बहुत सारे एसोसिएट, कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी एसोसिएट होते हैं उनके पास दिमाग खैर तो होता नहीं है, 250 ग्राम का जो दिमाग है उसमें इतना दिमाग लगाते हैं कि उनका मतलब क्या बताऊं, मतलब एक होता है ना अपना ही पैर को कुल्हाड़ी से काटना, जस्ट लाइक वैसा होता है ना। तो हम लोग क्या होता है, एक समय के बाद हम लोग उतना बोलना नहीं जानते, ड्रेस कोड पहन लेते, चश्मा लगा लेते, एकदम बाइक ले लेते, हमको लगता है वाह क्या बात है, हम तो सीनियर बन गए यार। प्लान करना सीख लेते, हमारे सीनियर हमको रटवा देते हैं, प्लान करना सीख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, है ना। एक्सपीरियंस नहीं, फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन सीख लिया, फॉलोअप करने 2-3 बार सीख लिया। पैसा नहीं है आपको करना चाहिए, है ना। नेटवर्किंग नहीं है आपको, अच्छा काम है करना चाहिए। 2-4 को बात सुना सीख लिया, अब उसको लगता है हम सीनियर को क्यों वैल्यू देंगे, सीनियर का काम मेरे वजह से होता है ना। सीनियर का काम मेरे वजह से होता है। और वो एसोसिएट क्या करता है पता है, फाइनली एसोसिएट डिसीजन ले लेता है कि अब हमको सीनियर से कोई कांटेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मतलब से मतलब रखना है, हमको अपना काम अपना करना है ना। अपना काम बनता बाढ़ में जाए सीनियर, है ना, अपना काम बनता। तो जो लोग ऐसे करते हैं ना वो लोग गलती से भी ऐसे मत करना, नहीं तो आप ध्यान रखना आपका जो भी सफलता की सीढ़ियाँ बनी थी ना वो सारा सीढ़ियाँ गिर जाएगा और आप गिरोगे धड़ाम से, नाक मुंह दांत टूट जाएगा। क्यों, आपके साथ सीनियर नहीं रहेगा। तो गधा का कहानी सुनाई ना मैं आपको, है ना। तो आपको अपने सिस्टम को, अपने सीनियर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पता है अपने लाइफ में एक सीनियर को रहना कितना ज़रूरी है। और अभी की बात नहीं कर रही हूँ, सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, पर्ल, सफायर, डायमंड, है ना। आप जितना भी लेवल पे चले जाओ, आपके लाइफ में वही आपका सीनियर है जो आपको वो लेवल पे लेके जा रहा है। और आपको ये गलत भ्रम है कि आपको करने से सीनियर का होता है, सीनियर को करने से आपका होता है। जिस दिन सीनियर का छत छाया हट गया ना उस दिन पता है, उस दिन धरती तो रहेगा, है ना, जमीन तो रहेगा, पैर खिसक जाएगा, है ना। तो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे लोग एसोसिएट ऐसे करते हैं, अमीर रहते नहीं अमीर का चोला ओढ़ लेते हैं, बुद्धिजीवी रहते नहीं है बुद्धिजीवी का चोला ओढ़ लेते हैं, समझदार रहते नहीं है समझदार का चोला ओढ़ लेते हैं। समझदारी अंदर से होनी चाहिए, बुद्धि अंदर से होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पूरा एकदम अंदर से होनी चाहिए, नॉलेज फीलिंग्स आपके अंदर से होनी चाहिए, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे सीनियर सर बोलते हैं जो इंसान आपको बड़ा बनाया कभी उसके सामने बड़ा बनने का कोशिश मत करना, बड़ा मत बनना। उसके बाद एक लाइन और है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपको कौन साथ दिया था, और आज आपके पास सब कुछ है, आप किसका साथ दे रहे हो, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अपना सीनियर का हाथ छोड़ना नहीं है। हम एक गाना है ना, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, है ना, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे सीनियर का रिस्पेक्ट की दुनिया याद करे, है ना। अपने सीनियर का बात मानो, एकदम लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी की तरह पैसा कमाओ यार, सिर्फ पैसा ही पैसा है स्मार्ट वैल्यू में, है ना। और आज जो हमें ये नॉलेज, ये डिसिप्लिन, ये संस्कार जो सीखने का मौका मिला है, ओनली वन पंकज सर के माध्यम से है ना। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपने सीनियर को फॉलो करो जिस तरह से मैं फॉलो करती हूँ, और पैसा कमाओ। स्मार्ट वैल्यू बहुत पैसा है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।